जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 10 तारीख है। 10 तारीख का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में हम एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं। आज का सुविचार है, जीवन वह अद्भुत उपहार है जो हमें प्रत्येक सुबह नई आशाओं और संभावनाओं के साथ दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये सही बात है। जीवन एक बहुत ही अच्छा उपहार है जो हमको मिला है, बड़े नसीबी से मिला हुआ है। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो एक मौका मिला है कि हम लोग अपने जीवन में कुछ कर सकें। और जो प्रत्येक सुबह होती है एक नई आशा के साथ शुरू होती है। अगर हमारा टारगेट फिक्स रहता है तो कहीं ना कहीं हम लोग ज़रूर सफल होंगे और अच्छा काम करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन दिया है 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2029। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है, कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब इसमें बात आती है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो गठन हुआ था जो ये हुआ था 12 अगस्त को हुआ था। 12 अगस्त 1994 को हुआ था। ठीक है ना। ये जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी अधिनियम 1993 के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है ना। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं या कह सकते मंत्री हैं, वह कौन है? एम वेंकटेशन है, वेंकटेशन। ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी से कहाँ शुरू हुआ है? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी से कहाँ शुरू हुआ है? नोएडा में, नई दिल्ली में, मुंबई में, वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा में। कहाँ खुला हुआ है? नोएडा में खुला है। ठीक है ना। अच्छा, जो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो मुख्यालय है कहाँ है? गुवाहाटी है। कहाँ है? गुवाहाटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने लगभग कितने अवैध भारतीय नागरिकों को चिन्हित किया है? ऑप्शन है 10,000 भारतीय नागरिक, 15,000 भारतीय नागरिक, 18,000 भारतीय नागरिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18,000 भारतीय नागरिक। ठीक है ना। और जिन लोगों को ये अवैध पाया है, क्या किया है? हाथ पैर में जंजीर लगा के भेजा है, जंजीर लगा करके। ठीक है ना। और 40 घंटे के सफ़र में एक बार बाथरूम जाने का अनुमति दे रहा है। ठीक है ना। अमेरिका ने कठोर निर्णय लिया हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। जब से राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कई घोषणाएं कर चुके हैं। ठीक है ना। ट्रैफिक टैक्स जैसे, WHO से अलग होना। ठीक है ना। अमेरिका में मेल फीमेल रहेंगे। मैक्सिको की खाड़ी का नाम चेंज कर दिए हैं, नाम रख दिए हैं अमेरिका की खाड़ी। ठीक है ना। तो कई घोषणाएं कर चुके हैं। जो अमेरिका है, अमेरिका का जो राजधानी है वाशिंगटन DC है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं। इनका कार्यकाल 4 साल का है। ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो है एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार बन सकता है राष्ट्रपति। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 31 जनवरी 2025 तक भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो 50 गीगावाट, 75 गीगावाट, 100 गीगावाट, 125 गीगावाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 गीगावाट। क्या हो जाएगा? 100 गीगावाट।
और किससे किया है, ध्यान रहे, सौर ऊर्जा उत्पादन का। ठीक है ना। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब सबसे पहले जानने से पहले हमें जान लेते हैं IVF क्या होता है। IVF का फुल फॉर्म में होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। अच्छा, ये है क्या, ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए शरीर के बाहर अंडे और शुक्राणु को मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है। ठीक है ना। तभी ये बनाया गया है, 28 कंगारू भ्रूण बनाया गया है। ये कौन बनाया है, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। ठीक है ना। तो जो ऑस्ट्रेलिया आया है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी, कैनबेरा। क्या हो जाएगी, कैनबेरा। मुद्रा क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अच्छा, अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। ठीक है ना, वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या हो जाएगी, डॉलर। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सॉरी, वित्त वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार कितने डॉलर था? ये 23-24 का पूछा है। ठीक है ना। 100 बिलियन डॉलर, 120 बिलियन डॉलर, 137 बिलियन डॉलर और 150 बिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 137 बिलियन डॉलर। क्या हो जाएगा, 137 बिलियन डॉलर। अब इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि यूरोपीय संघ है क्या। तो जो यूरोपीय संघ है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है यूरोपीय संघ का, वह है ब्रसेल्स है। कहाँ है, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स यानी कि है कहाँ, बेल्जियम में है। ठीक है ना। अच्छा, जो यूरोपीय संघ है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका नाम दूसरा है यूरोपियन कम्युनिटी। ठीक है ना, यूरोपियन कम्युनिटी। अच्छा, जो यूरोपीय संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयेन। उर्सुला वान डेर लेन। ठीक है ना। कितना डॉलर है, 137। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक ट्रोपैक्स अभ्यास 7 फरवरी 2025 को किस महासागर में आयोजित होगा? ठीक है ना। तो ये द्विवर्षीय समुद्री जो है अभ्यास जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आपको हिंद महासागर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, हिंद महासागर में हो रहा है। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स विधेयक को मंजूरी दी है, जो दशक पुराने IT अधिनियम की जगह लेगा। जो IT अधिनियम है, ये 1961 की जगह ले रहा है। ठीक है ना। 1961 में बनाया गया एक अधिनियम था, उसी की जगह ले रहा है। तो कितना पुराना है ये 6 दशक पुराना है। आगे चलते हैं। किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रहा है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात।
बात गुजरात की आती है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। कब हुई थी? 1 मई 1960 को। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182 है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो कह सकते हैं 26 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो कह सकते हैं 11 है। तो थी ये गुजरात की बात। अब हमको जानने वाली बात ये है कि बिम्स्टेक क्या होता है? जो है बिम्स्टेक क्या होता है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है, खूब ध्यान से सुनिएगा, बिम्स्टेक फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिटिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमी कॉरपोरेशन। ठीक है ना? कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिटिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है ना? अच्छा, अब जानने वाली बात है कि बिम्स्टेक में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? तो 5 देश सम्मिलित हैं। कौन कौन सा? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका। ठीक है ना? BBNBS, यानी कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और श्रीलंका, इतने देश क्या हैं आपके बिम्स्टेक में सम्मिलित हैं। बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु किस राज्य ने मनमित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया? हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है मनमित्र। ठीक है ना? मनमित्र नामक ऐप। अच्छा, आंध्र प्रदेश आया है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है ना? सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। और गवर्नर कौन है? अब्दुल नज़ीर हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 175 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? यहाँ पे 11 हैं। तो थी हमारी ये आंध्र प्रदेश की बातें। अब जानते हैं हम लोग हरियाणा। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 1960 को। राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और राजधानी क्या है? चेन्नई है। केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना कब हुई थी केरल की? कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश का आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश का भी 1 नवंबर 1956। राजधानी क्या है? अमरावती। इसका जो राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शहरों में किसके साथ व्यापारिक संगठन FICC ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो मॉस्को, बर्लिन, वाशिंगटन DC, एक्सपो सिटी, दुबई। अब इसमें जानने वाली बात है कि FICCI क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ध्यान सुनिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। ये जो लाया गया था FICCI, ये महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपतियों की एक समूह द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है ना? अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय व्यापार समुदाय को बढ़ावा देना। व्यापार समुदाय को बढ़ावा देना।
कहाँ के? भारतीय। ठीक है ना। अब इसमें बात क्या हुई, अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की है, तो किया है एक्सपो सिटी दुबई ने किया है, एक्सपो सिटी दुबई ने। आगे चलते हैं। हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में वार्ड डी वेबर ने शपथ ली है। यह देश अवस्थित है? एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका में है, सॉरी कहाँ पे है? यूरोप में है। ठीक है ना। बेल्जियम आया है इसमें ना। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। और मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। ब्रुसेल्स मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आरबीआई ने वर्ष 2025 के लिए कितने मुद्रास्फीति को 4.5 से संशोधित कर कितना कर दिया है? तो 4.8%, 5.8%, 6.0%, 8.0%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.8%। आगे चलते हैं। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में कितने किलोमीटर हो गया है? क्या पूछा है? मेट्रो नेटवर्क अब कितना हो गया है? 1000 किलोमीटर। कितना हो गया है? 1000 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अपने नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लेगा? एक टारगेट क्या है 2025-26 का है, तो 90, 95, 98, 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100। कितना कर लेगा ये? 100% विद्युतीकरण का कार्य ये पूरा कर लेगा। तो था ये हमारा 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का। अब आगे चलते हैं। स्टडी जीके हमारा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा विनिवेश से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बेचना, सब्सिडी कम करना, करों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बेचना। अच्छा, विनिवेश क्या होता है? आपको हम विनिवेश बता देते हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या संपत्तियों को बेचना ही क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। ठीक है ना। इसके जरिए से क्या करती है सरकार? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी को बेचती है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राजकोषीय घाटा को कम करती है। इसके जरिए क्या करती है सरकार? राजकोषीय घाटा को यह कम करती है विनिवेश के जरिए। विनिवेश का मतलब यह है सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या संपत्तियों को बेचना। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदार देश बन गया है? तो ये बन गया है आपका मलेशिया, नाइजीरिया, सोमालिया, थाईलैंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, नाइजीरिया। क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। कौन बना है? ये नाइजीरिया बना हुआ है। तो इसमें ब्रिक्स आती है। ब्रिक्स में पहले 4 देश शामिल थे, अब कितने हो गए थे? 5। अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 9। बी फॉर, आर फॉर, टी फॉर, आई फॉर, सी फॉर और एस फॉर। यानी कि आप लोग ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताएंगे, इसको हम पढ़ा चुके हैं। वर्ष 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? वर्ष 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो ऑप्शन दिया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा, ये है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम उसे कहते हैं, एक बंद रासायनिक प्रक्रिया प्रणाली में सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सभी उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना। यानी कि एक बंद रासायनिक अभिक्रिया प्रणाली में सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सभी उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, उसे ही बोलते हैं द्रव्यमान का संरक्षण नियम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? कोविड-19 टीकाकरण अभियान, यूक्रेन से भारतीयों को निकालना, गंगा नदी की सफाई, आतंकवाद विरोधी अभियान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालना। जब यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा था तो हमारे भारतीय लोग वहाँ फंसे थे, तो भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था और वहाँ से भारतीयों को सकुशल लाया गया था भारत। आगे चलते हैं। वर्ष 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। 10 वर्ष। कौन कौन बताएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही इसके एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए है, महावीर स्वामी जी के द्वारा पहला उपदेश कौन सी भाषा में और कहाँ दिया गया था? महावीर स्वामी के द्वारा पहला उपदेश कहाँ और कौन सी भाषा में दिया गया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।